इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 से सप्तमः पाठः शूरः वयम धीरः वयम, इस पाठ का अभ्यास करें। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का सरलार्थ कार्य किया था। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम अभ्यास कार्य शुरू करें, जो भी दर्शक पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आरंभ करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। तो पहला इसका प्रश्न है, एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। इस सारे गीत को स्वरपूर्वक गाना है और लिखना है और याद करना है। अर्थात इस सारे के सारे गीत को जो आपको ऊपर इसमें अध्याय में लेसन में दिया है, ये सारा जो गीत है इसको आपने क्या करना है, स्वरपूर्वक गाना है और साथ में इस गीत को आपने लिखना भी है और उसे कंठस्थ भी करना है। और इस गीत को कैसे गाएं, यदि आप ये देखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने इस गीत को गा करके भी आपको बताया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो एक पद में अर्थात एक शब्द में आपने इनके उत्तर पाठ के आधार पर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास क, शूराहा के शूरवीर कौन है। तो इसका उत्तर जो बन जाएगा हमारा वो होगा वयम या फिर भारतीयः, या हम सब आप ऐसे भी लिखते हैं या फिर भारतीयः भी लिखते हैं आप। तो ये दोनों ही इसके उत्तर सही हो जाएंगे। उसके बाद ख है, वयम कीदृश मानसः स्मः, हम सब कैसे मन वाले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दृढ़ मानसः, हम सब कैसे हैं, दृढ़ मानसः। उसके बाद है, वयम कीदृश चिंतकः स्मः, हम सब किस प्रकार की चिंता करने वाले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुभ चिंतकः, हम शुभ चिंतक हैं अर्थात अच्छा सोचने वाले हैं। घ है, वयम कुत्र अति निश्चलः स्मः, हम कहाँ पर अत्यधिक निश्चय वाले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विजय, अर्थात विजय प्राप्त करने में हम क्या हैं, अत्यधिक निश्चयी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। इसके बाद अंतिम है इसका, वयम विद्यार्थिनः कुत्र यामः, हम विजय प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समरांगणम, अर्थात युद्ध क्षेत्र को। तो इस प्रकार से आप इनको कर लेंगे। इसके बाद इसका प्रश्न नंबर 3 है जिसमें बोला गया है, उदाहरणानुसारम अधोलिखिता नाम पदानाम वचन परिवर्तन कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों के वचन परिवर्तन करो। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है आपको, तो आप यहाँ देखेंगे अधिकतर जगह पर आपको बहुवचन दिया है और कहीं कहीं एक वचन भी है। तो इसको आपने एक वचन को बहुवचन में बदलना है और बहुवचन को एक वचन में बदलना है। तो देखिए, शूरः वयम, हम सब शूरवीर हैं, बहुवचन का है शूरः। तो क्या हो जाएगा, शूरः, एक वचन का हो जाएगा शूरः, यहाँ बिना आ की मात्रा वाला। अहम, मैं क्या हूँ, शूरवीर हूँ, हम सब शूरवीर हैं, ये बहुवचन है और एक वचन में हो जाएगा मैं शूरवीर हूँ। आगे देखिए, ऐसे आपने वाक्यों को बनाना है। वीरः वयम, तो हम सब वीर हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वीरः अहम, वीरः बना देंगे। इस तरह से जैसे शूरः है ऐसे सेम वीरः आप यहाँ लिखेंगे, वीरः अहम, मैं वीर हूँ। उसके बाद ख है, खालिस्तान दिया है, आगे लिखा है बलशालिनः, तो आपने यहाँ पर बनाना है इसका एक वचन बनाइए, बलशाली अर्थात बलवान। इसके बाद यहाँ पे है जयगामिनः, अर्थात विजय की कामना करने वाले। तो क्या हो जाएगा, जयगामी, जयगामी, दृढ़ मानसः, यहाँ पे यह दृढ़ मानसः बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, दृढ़ मानसः, पुल्लिंग में दृढ़ मानसः हो जाएगा। प्रिय साहसः, ये भी पुल्लिंग है तो क्या बन जाएगा, प्रिय साहसः, आ की मात्रा नहीं लगेगी और बन जाएगा प्रिय साहसः। अति भावुकः, ये भी पुल्लिंग है तो बना दीजिए, क्या बन जाएगा, अति भावुकः, अति भावुकः। इसके बाद शुभ चिंतकः, तो क्या बन जाएगा, शुभ चिंतकः, शुभ चिंतकः। धन कामना, यहाँ पर ये जो धन कामना जो शब्द है यह स्त्रीलिंग का है, तो इसको आप जब बदलेंगे तो धन कामना का क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग के बहुवचन में, ये एक वचन है तो बहुवचन में बनेगा धन कामना। वंचना,
ये भी स्त्रीलिंग है। तो वंचना का बहुवचन वंचनाहा। वंचना का अर्थ क्या होता है? छल कपट करना। वर्चस्वलाहा, वर्चस्वलाहा, तो इसका क्या हो जाएगा बहुवचन से एक वचन में? वर्चस्वलाहा, वर्चस्वलाहा। उसके बाद अति निश्चलहा, और इसका करेंगे आप एक वचन, तो क्या हो जाएगा? अति निश्चलः। आपकी सुविधा के लिए मैं अंत में एक चार्ट भी दे रहा हूँ जो इसका हल करके दिया गया है, वहाँ से भी आप उत्तर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास। तो यहाँ पे देखेंगे कौन किसके साथ मिलता है। पहला इन्होंने मिलाया है गत भीतयो धृत नीतियों, अर्थात भय से रहित और नीतियों से परिपूर्ण। तो इसका किसके साथ मिलेगा? दृढ़ शक्तयो निखिलहा। तो ये हमने श्लोक से भी आप लोग देख सकते हैं, पीछे जो श्लोक दिए गए हैं वहाँ पे भी ये मिल जाएंगे, नहीं तो आप इसे यहाँ से भी समझ सकते हैं। गत भीतयो धृत नीतयो, अर्थात भय को छोड़ने वाले, और निर्भय भी आप इसे कह सकते हैं, और धृत नीतियों, नीतियों को धारण करने वाले, दृढ़ शक्तियों निखिला, निखिला मतलब हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले। तो ये इसका जुड़ जाएगा। आगे देखिए, यामो वयम समरांगणम। यामो मतलब जाते हैं, वयम हम सब, समरांगणम अर्थात युद्ध क्षेत्र को। तो इसके साथ किसका मिल जाएगा? इसके साथ मिल जाएगा विजयार्थिनो वाला। इसके साथ इसको आप मिला लेंगे, विजयार्थिनो बाला। बाला अर्थात बालक या फिर सैनिक अर्थ लेंगे आप। विजयार्थिना विजय की इच्छा वाले, तो इसके साथ आप इसे मिला लेंगे। उसके बाद जगदीश हे परमेश हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, तो इसके साथ आप किसको मिला लेंगे? इसके साथ मिल जाएगा आप सकलेश हे भगवान, तो इसको मिला लीजिए, हे सबके स्वामी हे भगवान। इसके बाद जय मंगलम परमोज्वलम, तो इसको मिला लेंगे आप नो देही परमात्मा, अर्थात जय मंगलम मंगलकारी और उज्ज्वल जो है विजय हमें प्रदान करो, नो देही हमें दो परमात्मा। तो इस तरह से हे परमात्मा हमें मंगलकारी विजय प्रदान करो, तो इसके साथ इसको मिला लेंगे और आगे लिख लेंगे। जन सेवका अति भावुका, इसका हो जाएगा शुभ चिंतका, यहाँ पे नियतम, अर्थात जन सेवका जन की सेवा करने वाले, लोगों की सेवा करने वाले, अत्यधिक भावुक, शुभ चिंतक अर्थात हमेशा जो है, नियतम मतलब हमेशा शुभ सोचने वाले, ऐसे। इसके बाद अंतिम है च ऊर्जस्वला वर्चस्वला, तो इसको आप जो इसके साथ बच जाता है अति निश्चला विजय। तो इस तरह से आप इनको पूरा कर लेंगे। तो इसके बाद आगे देखेंगे 5वां है, यहाँ आपने एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो बनाइए। शूरः, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? शूरहा। धीरः का क्या हो जाएगा? धीरहा। वीरः यहाँ बहुवचन दिया हुआ है, आपने इसका एक वचन बनाना है, तो क्या बन जाएगा? वीरः। जनसेवकः, तो हो जाएगा जनसेवकः। आगे है धन कामनः, तो इसका बन जाएगा धन कामना, बिना विसर्गों वाला। इसके बाद निखिलः, इसका हो जाएगा निखिलाः, विसर्गे लग जाएगी। बालः का इसका करेंगे अब हम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? बालः, बालः बन जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आप इनको कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 दिया है, यहाँ पे भी आपने क्या करना है? उदाहरणम दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण को देखिए और नीचे जो पद दिए गए हैं उनको आपस में जोड़ करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे इसके वाक्य बनेंगे। तो पहला है छात्रः, और छात्रः जो है यह एक वचन का है, तो एक वचन की क्रिया लगेगी पठती। छात्रः पठती, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ जुड़ जाएगा। छात्रौ ये द्विवचन का है, ठीक है, और द्विवचन के होने के साथ किसके साथ जुड़ेगा? यह द्विवचन की क्रिया के साथ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? पठतः। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे देखेंगे छात्रः, ये बहुवचन की क्रिया है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा? छात्रः पठन्ति, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। उसके बाद आवाम, आवाम है, अब इसके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया करेंगे हम प्रयोग, अहम आवाम वयम, मतलब द्विवचन है ना, तो द्विवचन के साथ जोड़िए इसको, तो क्या हो जाएगा? आवाम पठावह, पठामी पठावह पठामा, पठावा बन जाएगा। वयम ये बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? वयम पठामह, वयम पठामह। त्वम है, अब मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ जुड़ेगा, तो मध्यम पुरुष आपने एक वचन के साथ जोड़ना है, तो त्वम पठसी। युवाम द्विवचन के साथ जोड़ना है, तो युवाम पठथः, युवाम पठथः, और यूयम पठत, पठसी पठथः पठत। तो इस प्रकार से आप इन सबको जोड़ेंगे
और यहाँ पे एक रह गया है हमारे पास अहम पठामी, तो इसे भी आप इस तरह से मैं पढ़ता हूँ जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को कर लेंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 में आपने खाली स्थान में क्या भरना है, कोष्टकात उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थानानि लिखन्तु। कोष्टक से, ये जो कोष्टक है इससे आपने उचित पद जो है, जो ठीक पद होंगे वो स्वीकार करते हुए आपने खाली स्थान में भरने हैं। जैसे तद शब्द है हमारे पास, यह स्त्रीलिंग के प्रथमा व्यक्ति का एक वचन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे यह अस्मद शब्द का है और एषा यह एतत् शब्द का है, तो स्त्रीलिंग में हमारा क्या बनेगा, सा बन जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क, इसको देखना है अब हमने, अस्मद प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम। अब ये अस्मद जो शब्द है यह, इसके साथ जो हमारे साथ लगेगा प्रथमा व्यक्ति का एक वचन लगेगा, तो क्या हो जाएगा अस्मद का प्रथमा व्यक्ति का एक वचन, अहम, अहम हो जाएगा। युष्मद प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन, अब द्विवचन देखना है हमने, तो क्या हो जाएगा, त्वम युवाम, यूयम, युवाम होता है द्विवचन में, तो क्या हो जाएगा, युवाम हो जाएगा। तो इनको साथ साथ में हम इस तरह से करते चलेंगे ताकि आपको ये लिखने का पता भी चलता जाएगा। तो दूसरे में हमने क्या भरा था, अहम, तीसरे में क्या भरा हमने, युवाम। अब चौथे में क्या भरेंगे हम, देखिए तद शब्द अब पुल्लिंग के प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में, तो तद शब्द सहतौ ते, ते होता है ना, तो ये बहुवचन में ते बनेगा। उसके बाद एतद शब्द अब नपुंसकलिंग में, तो इसमें नपुंसकलिंग में कैसे चलेगा, एतत् एते एतानी, तो इस प्रकार से इसका जो बहुवचन आएगा ये आएगा एतानी। इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे। आगे है हमारे पास एतत् स्त्रीलिंगम प्रथमा व्यक्ति का एक वचन। अब एतत् में ही आपने स्त्रीलिंग देखना है, तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, एषा, एषा, एते, एताः। तो इस प्रकार से अब तद का आपने स्त्रीलिंग का प्रथम व्यक्ति का द्विवचन, तद करना है आपने प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन, तो तद में क्या बनेगा, अब सा ते, ते बन जाएगा द्विवचन में। तो इस तरह से आप इन सबको कर लेंगे। प्रश्न संख्या 8 में बताया गया है आपको, उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उदाहरण का अनुसरण कीजिए और उचित पदों से खाली स्थान भरिए। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है नायिका और आगे है नृत्य। तो नृत्य धातु को आपने जब लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बनाया तो क्या बन जाएगा, नायिका नृत्यति, अर्थात नायिका नाचती है। ऐसे बनाओ, बालक पुल्लिंग का है, लिख के साथ बना लो एक वचन, क्या बनेगा, बालकः लिखति। छत्रौ ये अब द्विवचन का है, तो क्रीड धातु के साथ क्या बनेगा, क्रीडति क्रीडतः, छात्रौ क्रीडतः बन जाएगा, छात्रौ क्रीडतः। अहम है, अहम के साथ गच्छ लिखा है, यहाँ पे गम होना चाहिए था, परंतु गच्छ से भी आप इसको बना सकते हैं, तो बनाइए। तो अहम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, तो क्या हो जाएगा, अहम गच्छामि। कभी, कभी के साथ प्रथम पुरुष एक वचन और बन जाएगा रचयति। महिला ये बहुवचन है प्रथमा का, तो बद का बना दीजिए, बदती वदतः वदंती, वदंती बन जाएगा। देवः यह देव का बहुवचन है, तो आगच्छ यहाँ पे लिखा है, तो क्या हो जाएगा, आगच्छन्ति। फलानी, फलम फले फलानी नपुंसकलिंग है, बहुवचन है, पथ का क्या बन जाएगा, पतति पततः पतंती, फलानी पतंती, फल गिरते हैं। गृहिण्यः, गृहिण्यः गृहिणी से गृहिण्यः बना है, उपविश है तो उपविशन्ति, उपविशन्ति बन जाएगा बहुवचन में। तो इस प्रकार से आप इन सबको बना लेंगे। इसके बाद आपको योग्यता विस्तार के लिए यहाँ पे दिया गया है, गीता से रचनाकार। इस गीत के रचनाकार कौन है, तो अस्य गीता से रचनाकार श्रीधरः भास्करः वर्णेकरः अस्ति। इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। एषः सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि अस्ति, यह जो है सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। वर्णेकर महोदय जन्म महाराष्ट्र राज्य नागपुर नगरे अभवत। वर्णेकर महोदय का जन्म महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नामक नगर में हुआ। एषः अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतानि च रचितवान्। इनके द्वारा या इन्होंने अनेक प्रकार के काव्य नाटक गीतों की रचना की। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानितः अस्ति। वर्णेकर महोदय को राष्ट्रपति पुरस्कार के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे आप इसमें। तो इसमें आपको कुछ एक शब्द दिए गए हैं, जैसे अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। इन नीचे दिए गए शब्द रूपों को आपने पढ़ना है और साथ में इनको समझना है और याद करना है। जैसे भारतीय शब्द है, एक वचन में क्या बन गया, भारतीय, द्विवचन में भारतीयौ, बहुवचन में भारतीयः। ऐसे ही धीर का बन जाएगा धीरः, धीरौ, धीरः। शूर का शूरः, शूरौ, शूरः। जनसेवक का जनसेवकः, जनसेवकौ, जनसेवकः। शुभचिंतक का शुभचिंतकः, शुभचिंतकौ, शुभचिंतकः। बाल का एक वचन में बालः, बालौ, द्विवचन में बालः, बहुवचन में। निखिल का निखिलः, निखिलौ, निखिलः। कामना का कामना, कामने, कामनः। उसके बाद वासना का वासना, वासने, वासनः। वंचना का वंचना, वंचने, वंचनः। ये स्त्रीलिंग है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद समरांगणम, समरांगणे, समरांगणानि।
ये नपुंसकलिंग में आएगा। शोभनम, शोभनम, शोभने, शोभनानी, ये भी नपुंसकलिंग है। नियतम, नियते, नियतानी, ये भी नपुंसकलिंग है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे आपके पास ये पुल्लिंग है। जहाँ तक आपको यहाँ निखिलऊ तक जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे औ की मात्रा जहाँ लगेगी ये पुल्लिंग वाले हैं। यहाँ पे आ और विसर्ग है पुल्लिंग वाले, यहाँ और विसर्ग है पुल्लिंग वाले। इसके नीचे जो है कामना से लेकर के आप यहाँ देखेंगे वंचना तक ये स्त्रीलिंग के हैं। यहाँ पे द्विवचन में एक ही मात्रा होती है और बहुवचन तो पुल्लिंग की तरह ही होता है। तो उसके बाद नपुंसकलिंग है जो इस तरह से बनेगा, तो इस चीज़ को भी आप समझ लें। इसके बाद नीचे आपको कुछ एक महापुरुष राष्ट्र नायकों के चित्र दिए गए हैं और ये शूरवीर धीर हैं और इनको आपने पढ़ना है, समझना है और इन महापुरुषों के जीवन के बारे में भी आपने जानना है। तो ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं, ये शिवाजी महाराज, ये स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदः, सुभाष चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम। इनमें से कुछ एक महापुरुषों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा और आगे भी आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।